राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राधे राधे। सफलता की कुंजी। गीता ज्ञान की ज्योति से पहचानिए अपना लक्ष्य, जानिए सफलता के लिए श्री कृष्ण ने क्या कहा। सफलता की कुंजी। गीता हिंदू धर्म का विशेष धार्मिक ग्रंथ है, लेकिन आज भी कई लोग गीता में बताई इस बात से अनभिज्ञ हैं कि गीता ज्ञान की ज्योति से ही व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। सफल बनने के लिए हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य या लक्ष्य जरूर होता है। इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कोशिश करता रहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन उनका निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। सफलता के लिए किसी व्यक्ति का लक्ष्य बड़ा या छोटा कुछ भी हो सकता है। अलग अलग लोगों के लिए सफलता के लिए मापदंड भी अलग होते हैं, लेकिन समस्या ऐसे लोगों के साथ होती है जिनका लक्ष्य ही निर्धारित नहीं होता। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता की आखिरी अध्याय के श्लोक में कई बातें बताई गई हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश कई लोग इस बात से आज भी अनभिज्ञ हैं कि गीता ही ज्ञान की वह ज्योति है जिससे व्यक्ति सफलता के लिए अपने लक्ष्य को पहचान सकता है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण लक्ष्य प्राप्ति के लिए गीता के आखिरी अध्याय के श्लोक में क्या कहा। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजो भ्रूति ध्रुवा नीति मर्तिमम। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं जहाँ लगन, मेहनत और धैर्य है वहाँ जीत निश्चित है। कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य के प्रति आरूढ़ रहना सीखो, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं, ऐसा कोई काम नहीं और ऐसा कोई लक्ष्य नहीं जिसे व्यक्ति हासिल नहीं कर सकता, अर्थात प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि न तो व्यक्ति इंतजार करता है और न मेहनत। प्रतीक्षा या मेहनत के बगैर लक्ष्य को हासिल करना नामुमकिन है। गीता में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्योऽधिकारस्तेन मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगा ऐश्वर्य कर्मणि। अर्थ है, मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फलों में नहीं, क्योंकि जिसने फल की कामना से कर्म किया वह कभी कामयाब नहीं होता और वह कभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए कर्मों के फल की लालसा नहीं पालनी चाहिए, वह तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। एतान्य अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य नीति में पार्थ निश्चितम मत मुत्ततुम। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों को त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं घर, ऑफिस और समाज में वही व्यक्ति सम्मान और आदर पाता है जो अच्छी आदतों को अपनाता है। व्यक्ति की अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। अच्छे गुणों से ही व्यक्ति सफल और महान बनता है। गलत तरीकों को अपनाकर कुछ देर के लिए तो सफल हुआ जा सकता है, लेकिन जब लोगों को इसका पता चलता है तो अपयश का सामना भी करना पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे गुणों को अपने भीतर समाहित करना चाहिए। अच्छे गुण व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि करते हैं। गलत कार्यों को करने से दुख, संकट और अपयश ही प्राप्त होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि गलत का परिणाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अच्छे गुणों को अपनाने पर जोर देना चाहिए। प्रेम से किसी को भी जीता जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। प्रेम की शक्ति असीमित है, इसकी गहराई को कोई नहीं नाप सका है। जिसने प्रेम करना सीख लिया, उसके भीतर दूसरों को अपना बनाने की शक्ति आ जाती है। प्रेम से ही इस जग को जीता जा सकता है। प्रेम का कोई विकल्प नहीं है। प्रेम से हर प्रकार के दोष को समाप्त किया जा सकता है। जीवन में यदि शांति को तलाशना है तो प्रेम की शक्ति को पहचानो। क्रोध को नष्ट करो। क्रोध को नष्ट किए बिना व्यक्ति स्वयं की प्रतिभा को नहीं पहचान सकता है। विद्वानों की माने तो क्रोध ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस व्यक्ति ने इस पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं है। क्रोध से दूर रहना चाहिए। क्रोध व्यक्ति की प्रतिभा, कोमलता को नाश करता है। क्रोध करने वाले से लोग दूरी बना लेते हैं। ज्ञान और अध्यात्म से क्रोध का नाश किया जा सकता है। राधे राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। श्री राधे राधे। धन्यवाद।